नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपका हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह वीडियो बस रिवाइजिंग पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में पंचायतीय राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो आपको याद रखना है, भारत में पंचायतीय राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो यह मिला था 73वां संशोधन से। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 73वां संशोधन, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो आपका हीमोग्लोबिन, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के बीच बीच में मैं आप लोगों से 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। फिलहाल आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, यानी कि फूल जो है कौन सा है? तो यह हो जाएगा कमल। ऑप्शन नंबर बी जो आपका कमल, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है यह कहलाती है क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी जो आपका क्रस्ट, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। यह जो 5 नंबर क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए 4 ऑप्शन आपको मैं दे चुका हूँ और इसका सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 6 नंबर सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, आयरन है, कार्बन है? याद रखना है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी जो आपको ऑक्सीजन, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 7 नंबर आपका सवाल है कि भारत में रेलों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1947, 48, 49 या फिर 51? याद रखना है, भारत में रेलों का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1948, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 8 नंबर सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। ऑप्शन नंबर सी जो आपका रिकेट्स, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 9 नंबर आपका सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपालनी, इंदिरा गांधी? तो 9 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है यह है फीमर। ऑप्शन नंबर बी जो आपका फीमर, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 11 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान नारा के बाद जो है बाद में क्या जोड़ा गया? जय जवान जय किसान नारा के बाद में क्या जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया था जय विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए जो आपका जय विज्ञान, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 12 नंबर सवाल है कि सूर्य से जो है पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप सभी जानते हैं, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 13 नंबर सवाल आपका है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बरगद, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आपको याद रखना है, इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 15 नंबर आपका सवाल है, ओजोन परत मुख्य रूप से किसे अवशोषित करती है? याद रखना आपको, ओजोन परत जो है मुख्य रूप से अवशोषित करता है परावैंगनिक किरणें को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका परावैंगनिक किरणें, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 16 नंबर सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया? तो आपको याद रखना है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया संघात्मक राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि यह सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो आपको उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 17 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में पाचन रस यानी कि पीत जो है कहाँ स्रावित होता है? आमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में, छोटी आंत में? करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगला आपका 18 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का जो झील है यह है चिल्का। ऑप्शन नंबर बी जो आपका चिल्का झील, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाएंगे। 19 नंबर आपका सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सीपीयू, यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे।
20 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को एस्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एस्फिग्मोमेनोमीटर, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 21 नंबर आपका सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका पोखरण, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? तो यह होता है 120 दिन का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 23 नंबर सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका जिनेवा, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 24 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर है, हाथी है, बाघ है, तेंदुआ है? आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, गति की, ऊर्जा की? तो आपको याद रखना है, प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? तो यह है दूरी की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका हॉकी, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो जो है रिवाइजिंग पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन संख्या पर बिल्कुल ध्यान मत देना। सवाल है आपका कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो यह होता है गुर्दा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका गुर्दा, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 4 नंबर आपका सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 5 नंबर आपका सवाल है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है यह निकलता है अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो आपका अग्नाशय, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 6 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम, अशोक? करेक्ट आंसर हो जाएगा बरगद का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो जो है रिवाइजिंग पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। 7 नंबर सवाल है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेती है? तो आपको याद रखना है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी कर लेती है? तो यह करता है 365 दिन में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 8 नंबर सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन? तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 9 नंबर आपका सवाल है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर BB गिरी? तो भारत का पहला राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राजेंद्र प्रसाद, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 10 नंबर सवाल है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो यह है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो है ऑप्शन नंबर सी, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। 11 नंबर सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो यह है शक संवत पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 13 नंबर सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह हो जाएगा स्टेप्स। ऑप्शन नंबर ए जो आपका स्टेप्स, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 15 नंबर सवाल है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम? तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भोजन का परिवहन है ना। तो भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा, और जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 16 नंबर सवाल है कि मानव शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का तापमान नियंत्रण करने वाला भाग होता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी जो आपका हाइपोथैलेमस, या बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 17 नंबर सवाल है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने? करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। 18 नंबर सवाल है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला आपका 19 नंबर सवाल है दोस्तों। यह वीडियो जो है रिवाइजिंग पर्पज से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सवाल 19 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यह हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, विषय विश्व तिरंगा। याद रखना है भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रकाश की गति सबसे कम होता है निर्वात में, जल में, कांच में, हीरा में। तो यह होता है हीरा में सबसे कम होता है ना, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में कितने जोड़े जो है पसलियां होती है। तो 12 जोड़ी पसलियां होता है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट है ना, आर्यभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल है और यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल है, तो यह 50 नंबर क्वेश्चन, लेकिन बस क्वेश्चन में 25 लिखा हुआ है, क्योंकि 25-25 का 2 सेट में आप लोगों को करवा दिया हूँ, टोटल 50 हो गया है ना। लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से पूर्ण होती है। अमाशय से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, ग्रसनली से। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको कमेंट में बताना है। 2 क्वेश्चन पूछा हूँ, एक तो पहला सेट से 5 नंबर क्वेश्चन और एक दूसरा सेट से 25 नंबर क्वेश्चन। इस दोनों का जवाब जो सही दे दिया कमेंट में, मैं मान जाऊंगा वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।